इलेक्ट्रॉनिक वन बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज एक बड़ा ही बेहतरीन प्रोजेक्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। बेहतरीन का मतलब ये नहीं है कि इसमें एकदम पैसा डालना है अपने, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना, बिकॉज ये प्रोजेक्ट डिफरेंट है और दूसरे एनएफटी प्लेटफॉर्म पे। और एक यूनिक चीज ऐसी है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोडक्ट मैं रिव्यू कर रहा हूं जो आईसीपी ब्लॉकचेन के ऊपर है। ठीक है, तो आईसीपी ब्लॉकचेन के ऊपर जो ओरिजिन फाउंडेशन का जो ओरिजिन टोकन है इनका अपना, और इसका जो यूज केस क्या है, बेसिकली ये करते क्या है, इन सब के बारे में बताऊंगा। क्या आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए, आपको क्या ये 100x दे जाएगा, ये सब चीजों की बात हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ये जो आईसीपी ब्लॉकचेन के ऊपर ओरिजिन फाउंडेशन का इकोसिस्टम, एनएफटी इकोसिस्टम है, वो किस तरह से काम करता है। दोस्तों, मार्केट में लास्ट ईयर से भी काफी साल ऐसे हो चुके हैं और बहुत सारे स्कैम जो एनएफटी से रिलेटेड हैं वो सामने आ चुके हैं। अब वो स्कैम किस तरह से होते हैं, सिंपल है। ओपन ओशियन के ऊपर बहुत सारे नए व्यूअर्स आते हैं डे बाय डे। अब वो नए व्यूअर्स बेसिकली आते तो हैं, उनको ये नहीं पता होता कि भाई ये एनएफटी तो सेम टू सेम उसी की तरह है और जो हमने बाय करना है वो बाय कर लेते हैं और उनको बहुत सारे पैसों का, डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। पता बाद में चलता है कि ये जो एक्चुअल में जो ये एनएफटी था ये तो फेक था और हमने इसको ओरिजिनल समझ के इसको बाय कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये ओरिजिन फाउंडेशन इस टाइप के एनएफटी लेके आएगा। जैसे कि मैंने कुछ एनएफटी ऐसे बनाए हैं, जैसे मेरे पास एक वॉच है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास कोई मेरी शर्ट है, उसको एक अच्छी सी फोटो अकॉर्डिंग टू इनके रूल रेगुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से इसकी फोटो पिक करके उसकी इनकी एक एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन को भी बाय करना पड़ता है, जैसा कि मैंने इनके व्हाइट पेपर में पढ़ा है। ठीक है, एप्लीकेशन को भी बाय करेंगे और उसकी फीस जनरेट होगी। तो उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर वो फोटो को, उसका एक ट्विन फोटो बनाया जाएगा। जैसे उसको फोटो खींचोगे तो एक ट्विन फोटो इसका आपके सामने होगा। जो ट्विन फोटो होगा उसमें सारा का सारा अप्रूव करने से लेके ये करेंगे, एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे जो उनकी आप ऑथेंटिकेशन वो प्रोवाइड करते हैं आपको कि आप इसके ऑनर हो। तो रियल ऑनर जो एनएफटी के साथ, मतलब कुछ कोडिंग के रूप में या कुछ क्लिक के बाद उनको पता चल जाएगा खरीदने वाले को कि ये आप इसके रियल ओनर हो। अगर आपसे पहले भी कोई ओनर होगा तो उसका भी पता चल जाएगा। ये लोग ओरिजिनल चीजें जो अवेलेबल हैं, जैसे आपका घर हो गया, जैसे कार हो गया, जैसे आपके पास बहुत अच्छी मॉडिफाइड कार है उसकी फोटो खींच के, या कुछ ऐसा बहुत ही यूनिक आपके पास घड़ी है जो आपको उनका एनएफटी बना के उसका ट्विन बना के उसको सर्टिफाइड करवाना चाहते हो, तो इनका सर्टिफिकेट लेने के लिए भी फीस लगेगी। और वो फीस जो होगी इनके टोकन, जो भी काम होगा इनके टोकन में होगा। खरीदना, बेचना, ट्रांसफर करना और अप्रूव्ड करना किसी भी चीज में, और सर्टिफिकेट इशू से लेके जो इनकी ऐप को भी, अगर इन्होंने हमने व्हाइट पेपर में बताया कि ऐप के जो परचेजर होंगे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, तो सारे इंक्लूड होंगे। तो हर चीज के लिए इनका टोकन लगेगा, ओरिजिन टोकन। एनएफटी प्लेटफॉर्म तो बहुत है और लेकिन सर्टिफिकेट कोई प्रोवाइड नहीं करता, कोई ब्लॉकचेन नहीं करती, और उन सर्टिफिकेट पे पूरे रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो भी प्रोवाइड नहीं करती। ये नहीं होगा कि सर्टिफिकेट भी डिजिटल होगा, हर चीज डिजिटल होगी और डिजिटल के साथ साथ वो ब्लॉकचेन सर्टिफाइड होगी, कनेक्टेड बाय ब्लॉकचेन होगी। तो दोस्तों ये अच्छा इकोसिस्टम, जहां तक मुझे समझ में आया, मैं बता रहा हूं आपको, इकोसिस्टम बड़ा अच्छा है। हो सकता है आने वाले टाइम में इस टाइप के जो इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा ग्रो करे। मैं इसके जो इकोसिस्टम को समझ के बहुत खुश हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें पैसे डालूंगा। पैसा हमेशा किसी भी इकोसिस्टम में डाला जा सकता है, लेकिन पैसा डालने के साथ साथ वो एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। बिकॉज अभी जो सब जगह जो है बियर मार्केट का बोलबाला है, और बियर मार्केट और उससे भी ज्यादा आने वाला कोविड की वजह से थोड़ा सा डर बैठा हुआ है। जब ये डर निकल जाएगा दिल और दिमाग से, उसके बाद ऑफ कोर्स इस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगा सकते हैं। लेकिन आईसीपी के ऊपर है, आईसीपी का खुद का जो आईसीपी टोकन है ब्लॉकचेन का जो खुद का है,
तो उस टोकन की तो बहुत बड़ी हाइप है, लेकिन उसके साथ साथ उनके प्रोजेक्ट की हाइप कब आएगी ये पता नहीं। अभी इथेरियम के ऊपर जो प्रोजेक्ट हैं, पॉलीगॉन के ऊपर प्रोजेक्ट हैं या डॉट के ऊपर प्रोजेक्ट हैं, इनका तो बहुत ज्यादा इकोसिस्टम खूब इसको सपोर्ट कर रहा है उन टोकन्स को। लेकिन आईसीपी के अगर टोकन को सपोर्ट करना शुरू हो गया मार्केट में, तो ओरिजिन फाउंडेशन का जो ये टोकन है बहुत अच्छा जा सकता है, नो डाउट। लेकिन फ्लॉप भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जो हर चीज की फीस भी देनी है और हर चीज इसको यूज करना है, या इसके टोकन को अगर बाय करना है तो वो केवल और केवल आई थिंक 10 सेंट का ही है, सॉरी 1 सेंट का है, और 1 सेंट का टोकन है। लेकिन इसके साथ साथ क्या इसको बाय करना चाहिए? तो दोस्तों, उसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका थोड़ा सा व्हाइट पेपर मैं आपको दिखा देता हूं। इसका व्हाइट पेपर के लिए इसका सबसे पहले मैं आपको टोकन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा, ये पसंद करूंगा दिखाना। इसका जो प्राइवेट सेल था वो 1.11 बिलियन के आसपास, ठीक है। और वो जो 1.11 बिलियन जो टोकन होंगे प्राइवेट सेल वालों के, लॉक्ड है सारे के सारे, और 1 महीने से 48 मतलब 4 साल के लिए लॉक होंगे, ठीक है। ऐसे ही जो सेल नोड है इनका कोई डाटा नहीं है, तो मैं बता नहीं रहा। और जो पब्लिक सेल है, जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह को इन्होंने चांस दिया था 0.33, तो 1.36 मतलब 3 साल के लिए ये लॉक्ड है। ऐसे ही ये जो पब्लिक सेल का जो इंडिविजुअल जो लोगों ने खरीदा था, रिजर्व प्राइस पे खरीदा था, तो 0.10 बिलियन जो 1 से लेके 36 के लिए मंथ के लिए वो लॉक्ड है, धीरे धीरे अनलॉक हो गए, मे बी पर मंथ। पब्लिक सेल ऑक्शन जो था 0.14 बिलियन, और ये भी पब्लिक 14 बिलियन, इसका कोई डाटा नहीं है। पब्लिक सेल ऑक्शन आई थिंक हुआ नहीं है, तो इसलिए इसका कोई डाटा नहीं है। आईसीपी स्वैप राउंड, जो आईसीपी स्वैप के लिए जो राउंड इन्होंने किया था 0.20, आईसीपी का जो टोकन है उसके साथ स्वैप करके बाय करने के लिए जो ऑप्शन दिया था वो 0.20 बिलियन है, जो 4 साल के लिए लॉक्ड है। ऐसे ही टीम के पास है, वो भी 4 साल के लिए लॉक्ड है, वो 2 बिलियन है। और स्ट्रैटेजिक पार्टनर, जिन्होंने पार्टनर को इसको सपोर्ट दिया था, पैसे दिए थे, कुछ भी है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर मतलब जो बहुत ही जो इनिशियल स्टेज पे पैसे दिए थे, उनके भी 4 साल के लिए लॉक्ड है। ये हो सकता है कि टोकन उनको सस्ता मिला हो, लेकिन 4 साल के लिए लॉक्ड है, ये अच्छी बात है। तो फाउंडेशन के लिए 1.5 बिलियन टोकन 4 साल के लिए लॉक्ड है, और बाकी जो इनका दाव वगैरह आएगा, फ्लोरा एंड फोना, तो उनका जो है कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये आई नहीं है, तो डाटा भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर कंसिडर करा जाए तो टोकनोमिक्स तो हमने समझ ली, ऑलमोस्ट 3 से 4 साल के लिए काफी बहुत सारे टोकन लॉक्ड है। तो ऐसा कोई ज्यादा डर नहीं है। हर महीने ऑफ कोर्स अनलॉक भी होंगे, प्रेशर बनेगा हर महीने 4 साल तक के लिए कि भाई इसके जो टोकन को मार्केट में सर्कुलेशन में आएंगे, और जहां तक है थोड़ा सा इसके जो प्राइस को ना नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कितना संभालता है अपने आप को, वो टाइम बताएगा। लेकिन इससे पहले जो मेन चीज है जो हम एनालिसिस करते हैं, उसके साथ एक तो हमने ये देखना है कि इसका इन्फ्लेशन क्या है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ऑफ कोर्स ये इन्फ्लेशन ही है। जब मार्केट में टोकन आते जाएंगे तो वो मार्केट के जो 10 बिलियन जो टोकन है उसके जो मार्केट को की सर्कुलेशन में आएंगे, तो प्राइस पे तो इफेक्ट पड़ेगा। और एक इन्फ्लेशन भी है दोस्तों इसमें, इन्फ्लेशन को बाद में समझेगा, उसके पहले स्टेकिंग भी थोड़ी सी समझ लेते हैं। जो इनका टोकन है ओरिजिन करके है, वो एक तो स्टेकिंग कर सकते हो, और एक वोटिंग पावर है, वोटिंग पावर भी आपको मिलेगी। वोटिंग पावर से कभी कभी ये इकोसिस्टम कुछ फायदे दे देता है जो अचानक होते हैं। तो इसको स्टेकिंग कर सकते हो और लॉक कर सकते हो अप टू 4 इयर्स तक, ठीक है। अगर 4 ईयर के बीच में अगर आपने अनलॉकिंग तोड़ दी तो थोड़ा सा वैलिड नहीं हो पाओगे। कुछ ऐसे इकोसिस्टम है, जैसे आपने 4 साल की स्टेकिंग करी है और 1 साल में ही आपने विड्रॉ अपने अनस्टेक कर लिया, तो स्टेकिंग अगर 2% है मिल रही है आपको, तो 1.5% ही हो जाएगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल है ये। तो स्टेकिंग का जो रेशो है वो यहाँ पे बताया गया है, ये इन्फ्लेशन पैदा करेगा।
ठीक है। स्टेकिंग का जो रेशो है वो इन्फ्लेशन पैदा करेगा, और ये जो मार्केट स्टेकिंग के बाद जो भी टोकन इनको मिंट होंगे, जो मिलेंगे लोगों को, तो वो जो मार्केट में आएंगे जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर स्टेकिंग 80% से नीचे है तो इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज, कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन 0.10 पर डे होगा। ठीक है, जो भी 0.10 पर डे होगा। और अगर जो स्टेकिंग रेशियो है 60% से नीचे है, ठीक है, 60% से नीचे है तो इन्फ्लेशन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा 0.10%। ठीक है, तो दोस्तों ये तो इन्फ्लेशन मॉडल हो गया, स्टेकिंग से इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, अब डिफ्लेशन कैसे होगा? डिफ्लेशन दोस्तों ऐसे होगा कि जो भी इनकी एप्लीकेशन यूज करेगा, एप्लीकेशन यूज करने के साथ साथ वो दूसरे ट्रांसफर करेगा, या सर्टिफिकेट अप्रूव चेक करेगा, या सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करेगा। तो बहुत सारी चीजों में इनका टोकन यूज होगा। तो जहां जहां इनका टोकन यूज होगा तो वहां वहां इनका इकोसिस्टम ग्रो करेगा। ओरिजिन एंड डीफाई opens a range of possibility with the ongoing development of native function of the internet computer. It will be possible to create interesting DeFi function for OGI token holder. जिनके पास भी टोकन होगा उनके लिए ये एक DeFi इकोसिस्टम भी रेडी करेंगे। डेट बताई नहीं है बट करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि ये जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे, जब भी आप कोई टोकन जब भी आप कोई भी आर्ट करोगे या किसी फोटो खींच के आप करते हो, कोई अपना आर्ट बनाते हो, तो उसके लिए आपको इसके सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा कि आप इसके ओनर हो। जब भी नेक्स्ट अगर आप इसको बेचोगे उसकी फीस लगेगी, जो खरीदेगा और सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगा तो भी फीस लगेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर ये इकोसिस्टम बहुत अच्छा चल गया तो बहुत अच्छा रेट जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आईसीपी की ब्लॉकचेन के ऊपर है। अब लोग कितना जानते हैं इनकी मार्केटिंग के ऊपर, ये भी ये भी मार्केटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये कितना आगे जाने की कैपेसिटी रखते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, ये जो ओरिजिन फाउंडेशन है इनका इकोसिस्टम तो बहुत अच्छा है कि भाई अपनी घड़ी, अपना मोबाइल, पेन, शर्ट या कुछ भी मेरा कोई आर्ट है, मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मेरी वो आर्ट है। जैसे मानो कि किसी की शॉप है, किसी की बेकरी शॉप है, केक शॉप है, तो केक बनाते हैं वो और अच्छे केक्स बनाते हैं, तो उनकी फोटो खींच के वो एनएफटी करेंगे, उसके ओनर हैं वो, आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। एक ट्विन एनएफटी होगी जो बिकने के लिए रेडी होगी, उसका सर्टिफिकेशन होगा, उसके ऊपर आपका ओनरशिप का जो पूरी डिटेल होगी। उसके बाद जब आप इसको बेचोगे तो वो किसी और का हो जाएगा, ठीक है ना। और उस ओनर की भी जो सारे जब वो अप्लाई करेगा सर्टिफिकेशन के लिए तो उसका भी नाम होगा। तो पूरी डिटेल हिस्ट्री होगी। ये कोई हल्का फुल्का नहीं होगा कि भाई बनाया और किसी को बेचने के लिए फीस दी और बेच दिया। ठीक है, कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रहा है ओरिजिन फाउंडेशन। अब देखते हैं दोस्तों, इसका 10 बिलियन है और मैक्सिमम दी नहीं है, मैंने बता दिया आपको। मैक्सिमम काफी हो सकती है। दोनों केसेस में इन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट परसेंटेज नहीं बताई, ना तो बर्निंग में बताई है, ना ये डिपेंड करेगा कितने लोग कितने स्टेक करते हैं उसके ऊपर, और लोग कितना इसके इकोसिस्टम को यूज करते हैं उसके ऊपर। तो अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं आपसे कि जब भी इनका ओरिजिन फाउंडेशन, जब भी इनकी एप्लीकेशन वगैरह हर चीज बिल्डअप हो जाएगी, अंटिल दैट इनके जो पर मंथ के हिसाब से मार्केट में टोकन आ रहे हैं, मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा ये इकोसिस्टम पे आप नजर रख सकते हो। ऑफ कोर्स ये MEXC एक एक्सचेंज और एक बिट्रियो एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है ऑलरेडी। मैं यहां पे देख के बताता हूं आपको। MXC एक्सचेंज और बिट्रियो के ऊपर है, और या एक जगह तो ये 1 सेंट से भी नीचे है और MXC पे थोड़ी सी महंगे बिक रहा है। तो बिट्रियो एक्सचेंज बेस्ट है, बट हो सकता है कि यहाँ पे ये अपडेटेड ना हो। मेरे हिसाब से ये टोकन और डाउन जा सकता है, बिकॉज इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेशर है, स्टेकिंग इतनी नहीं हुई और इसका यूज केस भी इतना नहीं बढ़ा इस वक्त।
बट 1 बिलियन इसकी सप्लाई है। हो सकता है मार्केट में इन्होंने अपना जो 1 बिलियन इसका जो मार्केट कैप है ये इसलिए ज्यादा दिखा रहा है बिकॉज इसका तो कुछ ऐसा लोग जानते नहीं है। और आईसीपी पे मुझे भी आज पहली बार पता चला कि आईसीपी के ऊपर इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट बिल्डअप है ऑलरेडी। तो इसका जो मार्केट कैप हाई इसलिए दिखा रहा है दोस्तों बिकॉज लोगों ने टोकन होल्ड कर रहे हैं, उनके टोकन लॉक्ड हैं। जब ये धीरे धीरे अनलॉक होंगे तो मार्केट कैप गिरेगा। जब मार्केट कैप गिरेगा तो ऑफ कोर्स मार्केट कैप गिरने से इसका प्राइस तो डाउन जाना पॉसिबल है ही है। तो दोस्तों यहां से मार्केट प्राइस इसका बिल्कुल गिरेगा। मुझे 100% तो नहीं कह सकता बट मैंने आपको ऑलमोस्ट दिखाई दिया सब कुछ कि 4 साल के लिए अनलॉक्ड है। और मार्केट कैप दूसरा गिरने का कारण और बताता हूं। इसका जो प्राइस है, इसका जो 1 सेंट से गिरने का दूसरा रीजन क्या है, बियर मार्केट में कोविड का भी इकोसिस्टम जो है वो भी बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये क्रिप्टो इंडस्ट्री को तोड़ेगा इंडिया में। और ऑल ओवर वर्ल्ड में अच्छी न्यूज आ रही है, लेकिन जो क्वांटिटी है, जो बैड न्यूज की ज्यादा है, अच्छी न्यूज की बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं कोई बड़े एक्शन हो सकते हैं। एफटीएक्स ने लोगों की ऐसी तैसी कर दी है। तो ऐसे ही मैं ये कहता हूं कि इस टोकन का जो प्राइस गिरेगा और जब गिरेगा तो अच्छा खासा आपको प्राइस मिल सकता है। इसमें एंट्री करने की कोई टाइम नहीं है। अभी एंट्री करनी हो तो 3-4 महीने के बाद इसको देखना। मेरे हिसाब से इसमें एंट्री करना बिल्कुल भी नहीं बनता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।